नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नूरपुर में महीनों से चल रहे मिट्टी का अवैध खनन को लेकर कई बार शिकायत करने के बाद आखिर पुलिस नींद से जाग ही गई और कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर व 1 लोडर सीज कर दिया। पुलिस की छापेमार कार्रवाई के दौरान खनन माफिया पुलिस को आता देख मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नूरपुर में महीनों से अवैध खनन का काला कारोबार खनन माफियाओं द्वारा खुलेआम किया जा रहा था। तभी चांदपुर में नए एसडीएम के कार्यभार संभालते ही खनन माफियाओं की सामत आ गई, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिस पर एसडीएम रितु रानी हरकत में आई और एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मौके से मिट्टी का खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर 1 लोडर को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान खनन माफिया पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नूरपुर से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर थाना समाधान दिवस में पहुंचे बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने आई शिकायतों को सुना, निस्तारण के लिए संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना समाधान दिवस में पहुंचे बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने शिकायतों को सुना और आई शिकायतों का निस्तारण के लिए 5 टीमें गठित कर मौके पर भेज दी गई है। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर उप जिलाधिकारी रितु रानी चांदपुर और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। चांदपुर से हमारे संवाददाता की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र में उप जिलाधिकारी रितु रानी और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया ने पहुंचकर आवारा पशुओं को छोड़ने के संबंध में ग्राम प्रधानों व सम्मानित व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया और 20 नंदियों को नंदी गृह सियाओ चांदपुर भेजा गया। क्षेत्र की जनता ने उप जिलाधिकारी रितु रानी और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र के काफी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा से हमारे संवाददाता नितिन कुमार ढाका की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नींदड़ों में आने वाली है कल एक लड़की की बारात, लेकिन जिस गली में आएगी बारात उस गली में भरा है गंदा पानी। लोग हैं परेशान, गली हुई तालाब में तब्दील। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के तहसील धामपुर के ग्राम नींदड़ू का है, जहां के लोग 2 महीने से इस कदर परेशान है कि रेगुलर इस पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं। 2 महीने से लगातार यह लोग उस गंदे पानी में निकल रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं। प्रशासन के बाद भी कई दफा इसकी लिखित तहरीर दे चुके हैं, लेकिन पटवारी आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, जेई आते हैं नाप तोल करके और उसके बाद चले जाते हैं। कल भी वहां तमाम घमासान हुआ, आपस में बोलचाल हुई, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। कहते हैं कि गांव की अगर किसी लड़की की शादी है तो बारात की खातिरदारी ना हो, पूरे गांव की बेइज्जती होती है। अगर ऐसा ही मामला ग्राम नींदड़ू के अंदर है, जहां नींदड़ू के एक नेक इंसान जनाब कारी तलब महमूद साहब की लड़की की शादी है। कल उनकी लड़की की बारात आनी है। जिस घर के अंदर बारात आनी है उस घर के रास्ते में इतना पानी भरा हुआ है कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से पूरी गली तालाब में तब्दील हो गई है। वहां के स्थानीय लोग जनरेटर लगाकर मोटर से उस रिश्ते का पानी निकाल रहे हैं और जो कल बारात आएगी उस गली में तो बारात वालों पे क्या असर पड़ेगा, फिलहाल ये एक सवालिया निशान है। देखिए किस तरह से गली तालाब में तब्दील हो गई है। आखिर कब प्रशासन इस मामले पर लेगा संज्ञान, अभी तो फिलहाल बना है एक सवालिया निशान। नींदड़ से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। भी नहीं हो पा रहा है और चूंकि ये रास्ता जो है मेन रास्ता है और तकरीबन 15 फीट का इस नदी में है और इस पानी की कहीं भी निकासी नहीं है। और कई बार हमारे वकील साहब जो है नबी साहब इन्होंने बात की है और अपनी दरख्वास्त भी दी है, लेकिन अब तक प्रशासन ने इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी है और हम लोग बड़े परेशान हैं। और अपने खर्चे से इसको पानी की निकासी हो रही है। आगे चल के एक रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है और बाकी बात जो है वकील साहब से बात कर लीजिए, आपको बताएंगे आपको क्या बात है। हमने जो है एक बीडी साहब के दोबारा बीडी साहब के पास धामपुर ब्लॉक में गए, वहाँ उनसे बताया कि हमारी बहन की बारात कराने वाली है, यानी कि आज मंडा है, कल बारात आ रही है। एक आदमी के सामने शासन और प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं, यानी कि ये जो जहाँ का पानी हमारा बंद हुआ है, एक ही आदमी ने टोटल पानी बंद कर दिया है। उसके सामने हर अधिकारी ने घुटने टेक दिए। कल जे साहब आए थे, सेक्रेटरी साहब आए थे, प्रधान जी थे। यहाँ हमें पानी अपना आपको सीखना पड़ा अपने खर्चे से। ये देखिएगा इस लड़के उनकी बहन की बारात कल को आने वाली है। यहाँ पे 4 बच्चे मेहमान आए हुए हैं। यही साहब पल्ला छाड़ के भाग के अपना
सिक्योरिटी साहब भी छोड़ के चले गए यहाँ से, पटवारी जो है जमीन नाप के चले गए, मगर कोई हल नहीं करा किसी ने भी। सब झूठा आश्वासन दे रहे अधिकारी। कम से कम 20-25 घर का पानी इस घर नाले पे आ रहा है, हमारा नाला बंद कर रखा है। तो मेरी बेटी की शादी है, कैसे होगा? जनपद बिजनौर में अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर धामपुर में किया गया जोरदार विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम धामपुर नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण संग नीत फिल्म पठान में बेशर्म रंग गाने में हिंदू केशरिया रंग के अपमान को लेकर धामपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा नेता तन्मय जैन के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने प्रदर्शन कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव को सौंपकर पठान फिल्म धामपुर के किसी भी सिनेमाघर में न दिखाए जाने की मांग की है। युवा नेता तन्मय जैन ने बताया कि फिल्म की नायिका ने जिस प्रकार के केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर मातृ शक्ति का अपमान किया है वो निंदनीय है। हम जिस भारत में रहते हैं उसमें मातृ शक्ति की पूजा होती है। हम आपसे व केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि फिल्म से केवल उस गाने को ही काटा जाना चाहिए, बल्कि पूरा फिल्म प्रतिबंधित लगाना होना चाहिए। धामपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए अभी एक फिल्म का रिलीज आया था, वो पठान फिल्म का, जिसमें भगवा रंग को बहुत गलत तरीके से दर्शाया गया है और उसमें जो दीपिका पादुकोण का रोल हुआ है उसमें भी गलत तरीके से ही रोल हुआ है। उसमें बताने नहीं चाहिए, इस तरीके से बता नहीं सकता मैं। तो आज इसी विषय में पठान मूवी को बैन कराने के लिए हमने ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार को और चेतावनी दी है कि अगर धामपुर नगर के अंदर किसी भी सिनेमा हॉल में इस फिल्म को दर्शाया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए शासन और प्रशासन उसका खुद जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के कादराबाद में वृहद गो संरक्षण केंद्र अगवानपुर में उप जिलाधिकारी ने गोवंश व गौ माताओं के लिए सर्दी से बचाने को तिरपाल व पन्नी से गौशाला के समस्त टीन शेडों को ढकवाकर व्यवस्था को दुरुस्त कराया। आपको बता दें, सरकार के निर्देश अनुसार किसी भी गोवंश को निराश्रित सड़कों पर घूमने व गौशालाओं में पल रहे गोवंशों को सर्दी से बचाने के आदेशों को पूर्ण करने हेतु शनिवार को कादराबाद क्षेत्र के गांव अगवानपुर स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र में पल रहे गोवंश व गौ माताओं को सर्दी से बचाने के लिए गौशाला के तीनों टीन सेटों के लिए पाल व पन्नी के बंडल की व्यवस्था कर गौशाला की व्यवस्था को दुरुस्त कराई गई। वहीं गौशाला की अन्य व्यवस्था का जायजा लिया गया। गौशाला में वर्तमान में करीब 478 गोवंश गौमाताओं का पालन पोषण हो रहा है। मौके पर राष्ट्रीय गोरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्याम महाराज, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पंकज वाजपेयी, जिला प्रमुख विनय भार्गव, जिला अध्यक्ष नीरव वर्मा, 36 रस्तों की आदि मौजूद रहे। कादराबाद से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। एसडीएम साहब का सहयोग रहा है। उन्होंने हमारी चीनी मिल से कहा और 20,000 रुपये का उन्होंने सहयोग कराया है। अच्छा जी, बाकी और कोई विशेष हो तो बताओ। बाकी तो सब बढ़िया है, तो आप देख रहे हैं सारी व्यवस्था बढ़िया है। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में गांव में साफ सफाई व्यवस्था चौपट होने से रुष्ट ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, स्वच्छता अभियान की उड़ी धज्जियां। आपको बता दें, सरकार के तमाम आदेशों व अभियान के बावजूद गांव में साफ सफाई व्यवस्था चौपट है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को ग्राम प्रधान व सफाई कर्मचारियों ने ताक पर रख अपनी मनमानी करने पर तुले हैं। ताजा मामला गाँव मुरलीवाला का है, जहाँ सफाई व्यवस्था चौपट होने से रुष्ट ग्रामीणों ने गांव निवासी संजय राणा शिवसेना जिला अध्यक्ष ग्रामीण के नेतृत्व में एकत्र होकर ग्राम प्रधान जितेंद्र के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि गांव के पानी को गांव से बाहर ले जाने वाले करीब 500 मीटर लंबे नाले की बरसों से सफाई नहीं कराई गई, जिससे मिट्टी व कूड़े से नाला हटा हुआ है, जिससे पानी की निकासी ठीक नहीं हो रही है। वहीं गाँव की नालियां बंद पड़ी हैं या कीचड़ गारे से भरी पड़ी हैं। वहीं उनमें गंदगी के कारण मक्खी मच्छर पैदा होकर गांव में बीमारियों को दावत दे रहे हैं। इस बाबत कई बार सफाई कर्मियों में ग्राम प्रधान से आग्रह करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम प्रधान बजट न होने की बात कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। वहीं नालियों की सफाई के नाम पर सफाई कर्मी खाना पूर्ति कर इतिश्री कर देता है, जबकि सरकार का सबसे पहले ध्यान गांवों व शहरों में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की ओर है। इसके बावजूद भी स्वच्छता अभियान को पलीता लगाकर प्रधान अपनी मनमानी पर तुलाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों से गाँव में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। एक तो नालियों की है, सबसे ज़्यादा समस्या नालियाँ की है। नालियाँ हमारे यहाँ बिल्कुल चौक हो चुकी है। कई बार सफाई कर्मी को अधिकारी को भी कह चुके, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।
यहाँ से जो गांव के पानी जो नाली है उसका नाले में गया वो बिल्कुल बंद हो चुका है। उसको करीब 5 साल से सफाई नहीं हुई आज तक और सारा टूट चुका है। सब उसकी नाले की जो दीवारें हैं नाले के अंदर पड़ी हैं, टूट भी गया। हाँ जी, अभी मैंने DPRO साहब को भी कहा था, फ़ोन पर बात भी हुई उनसे वार्ता। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में मिशन शक्ति परिवार द्वारा सक्षम नारी सशक्तिकरण समिति के साथ नारी शक्ति को जागरूक करने हेतु गोष्ठी का किया गया आयोजन। काजल तेवतिया ने किया संगठन की महिलाओं को जागरूक। आपको बता दें, नगर अफजलगढ़ स्थित कोतवाली प्रांगण में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत SI काजल तेवतिया ने सक्षम नारी सशक्तिकरण समिति की पदाधिकारी, महिलाओं व सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन करते हुए उन्हें ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रह रही महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, नारी हिंसा तथा नव युवतियों सहित स्कूली छात्राओं पर किसी भी प्रकार के शोषण, अत्याचार की शिकायत तुरंत पुलिस में करने की बात कही। साथ ही शिकायत व सहायता के लिए निःशुल्क नंबरों की जानकारी उपलब्ध कराई। वहीं SI काजल तेवतिया ने पढ़ने वाली छोटी बड़ी छात्राओं को उन पर छींटाकशी, छेड़छाड़ या किसी भी के भी द्वारा पीछा करने पर तुरंत इसकी जानकारी परिजनों में उनकी सहायता के उपरोक्त नंबरों पर शिकायत दर्ज करने की बात पर बल दिया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में थाना दिवस में सुनी तहसीलदार व पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जनता की समस्याएं, कई शिकायतों का किया मौके पर निस्तारण। आपको बता दें, नगर अफजलगढ़ में थाना दिवस पर तहसीलदार गोपेश कुमार तिवारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने जनता की समस्याओं को सुना तथा भूमि आदि विवादों के निस्तारण हेतु संबंधित हल्का लेखपाल को मामले में पूरी रिपोर्ट तैयार कर निस्तारण कराने के आदेश दिए। साथ ही कुछ विवादों का मौके पर ही निपटारा करा दिया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र में 2 मंजिली मकान से गिरकर अधेड़ की मौत, परिवार में मचा कोहराम। आपको बता दें, मामला बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र का है, जहां जानकारी के अनुसार 2 मंजिली मकान पर काम करते समय नियंत्रण खो देने से एक व्यक्ति मौके पर मौत हो गई है। गांव केहरीपुर निवासी अमन सिंह ने बताया, उसके पिता दर्शन सिंह उम्र 56 वर्ष 2 मंजिला पर रखने पानी के टैंक के पास साफ सफाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान छत पर रेलिंग न होने के कारण वह संतुलन खो बैठे और 2 मंजिले मकान से नीचे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था के कारण आनंद फानन में हायर सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल दर्शन सिंह को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिवार वालों को सांत्वना देने व मृतक के अंतिम दर्शन के लिए घर पर लोगों का तांता लग गया। रेहड़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर नगर में आधुनिक पुस्तकालय का किया गया शुभारंभ। आपको बता दें, पुस्तकालय का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त उप निरीक्षकों को सम्मानित किया गया। गुरुकुल कोचिंग संस्थान के प्रबंधक चंचल राजपूत द्वारा अपने ही संस्थान पर आधुनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोदी त्यागी ने किया। गुरुकुल पुस्तकालय का शुभारंभ हरिओम सिंह, अध्यक्ष गुरुकुल विद्यालय व तरुण राजपूत, जिला मंत्री भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संयोजक महावीर सिंह, सुंदर गोयल, डॉक्टर योगेंद्र चंचल राजपूत, अंकित सहरावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर सरस्वती माता सरस्वती की पूजा की गई। कार्यक्रम में रजनी कालरा द्वारा नवनियुक्त उप निरीक्षकों पारुल तोमर व अभिलाषा राजपूत को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के सजवान नगर में मीठेपुर में तहसीलदार ने बने मकानों को तोड़ने का भेजा अचानक आदेश। आपको बता दें, अचानक मकानों को तोड़ने के दिए आदेश में वहां के लोग 30 वर्षों से रह रहे हैं, जो लोगों को वहां पर सरकार द्वारा 2.5 लाख का लोन भी प्राप्त है और सारी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। अचानक से वहां तहसीलदार ने उन मकानों को तोड़ने का आदेश दिया है। पब्लिक का कहना है कि तहसीलदार ने बिल्डरों से मिलकर गरीब के घर तोड़ना चाहता है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। रोल करना रोल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा रावत है। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ तथा ये मकान जब हमने लिए थे, यहाँ आप लोग कब से रह रहे हो? हम यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं। तो 5-6 साल से हम यहाँ रह रहे। जब हमने मकान लिया था तो हमने मकान की रजिस्ट्री कराई थी, तो उसमें 70,000 के तो केवल स्टैंप ही लगे थे। 1,10,000 रुपये पैसे हमने यहाँ तहसील में दिए थे। तो हमारे जो इतने सरकारी स्टैंप जो रजिस्ट्रियों में लगे हैं, हमने खा नहीं खा के लोगों से कर्जा लेके अभी तक कर्जा चुका नहीं पाए। देखो अभी ये घर बनाया है और अभी कितनों का कर्जा है, तो क्या नाम कहते हैं, जिससे कि सीढ़ी तक नहीं बना पा रहे।
और इतना बना नहीं सके, और यहाँ आए दिन हल्ला 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 होता है। इतने साल से हम बना ही नहीं रहे थे। हमें सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ भाइयों ने हमारा लोन ले रखा है, जो उनकी अपनी छत हो गई। मुख्यमंत्री के द्वारा हमें ये मतलब मुख्यमंत्री के नाले, खड़ंजे, लाइट आदि मिलने। हमारे एसडीओ साहब खुद यहाँ राउंड लगाने आते हैं, किसको क्या दिक्कत है, अगर बिजली से समस्या कुछ है तो हमारी समस्या सुनी जाती है। हमें अपने मुख्यमंत्री के द्वारा या अपने केंद्रीय मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं हुई है। पर कुछ भू माफिया, बिल्डर वगैरह आदि जो ऐसे हैं जो मतलब तहसीलदारों को पैसे खिला के यहाँ के लिए नोटिस दे रहे हैं, तो क्यों हम गरीबों को सताया जा रहा। देखिए ये नन्हे नन्हे छोटे मोटे बच्चों को देखिए, देखो हम यहाँ इतनी गरीब आबादी है कि लोग कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। इनकी मम्मियाँ जाती हैं काम करने कोठियों में, जो सुबह जाती है तो शाम को आती हैं। इस तरह लगभग ये कॉलोनी कितने वर्षों से बची हुई है यहाँ पे? ये कॉलोनी 2000 में तो हम इधर आए थे, तो 2000 से तो कभी टूटा फूटा कुछ नहीं है। कम से कम 50 साल हो गए लोगों से हमने जब यहाँ लिया था इसके बारे में जानकारी की। 50 साल से सबसे पहले इधर हमने जब सुना था ये गढ़वालियों की कॉलोनी थी, सजवान नगर के नाम से थे। कुछ लोगों ने दंगा किया था, मिर्जापुर वालों ने, जो उर्फ मीठेपुर शाहजहाबाद पता नहीं क्या कहते हैं उस नाम से था। अब हर किसी के मकानों पे ज़्यादातर बोर्ड सजवान नगर से। इसके जो मेन प्रॉपर्टी उसने जहाँ से लिया होगा, पूरन सजवान, हरी सिंह सजवान के द्वारा ये प्लॉट की कटिंग हुई, मकानों की जो प्लॉट लिए थे। तो ये कॉलोनी कब से बची हुई है और आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते? हमने तो अभी 4-5 साल हो रहे हैं हमें। जब ये प्रधानमंत्री जी का लोन हो रहा था तो इसमें किस द्वारा चेकिंग करी गई थी? ये जो क्या नाम है सर आपका? रंजन नाम है मेरा, इसी कॉलोनी पे रहता हूँ। जब ये प्रधानमंत्री का 2.5 लाख वाली योजना मिली थी, यहाँ तहसीलदार नगर निगम द्वारा फुल जानकारी और चेकिंग हुई थी। उसके बाद 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री बनाने की योजना के पैसे दिए गए थे, और यहाँ कम से कम 20 से 25 साल से लोग रह भी रहे हैं, और लाइट भी आए हुए कम से कम 10 से 12 साल होने को जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ तहसीलदार कुछ बिल्डर से मिली भगत के द्वारा यहाँ नोटिस एक अवैध फर्जी की तरफ भेजता रहता है। बल्कि देखो एसडीएम के द्वारा यहाँ स्थायी लोगों के लिए नोटिस दिए हैं, और स्टे भी हो रखा है हमारी ज़मीन पे। ये स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, और यहाँ दाखिल खारिज रजिस्ट्री सबकी दाखिल खारिज हैं, रजिस्ट्रियाँ भी हैं, और कम से कम 400 से 500 यहाँ परिवार रहते हैं, और 100 से 150 लोगों के यहाँ 2.5 लाख वाली योजना मिल चुकी है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ डंपेड आड़ पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं आप लोगों को? नुकसान तो देखो, कूड़े से सारी बीमारियाँ ही होती हैं, यहाँ पर लोग परेशान भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं। हाँ, एक तरफ भाजपा सरकार का कहना है स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत कही जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ सामने हड्डी मिल है, तो यहाँ जैसे सेक्टर 63 में इसकी हवा चलती है, वहाँ जाता है, कनावनी जाता है, इंदिरापुरम जाता है, सिद्धार्थ बिहार तक इसकी हवा जाती है, प्लस विजयनगर तक इसकी हवा जाती है, और गौड़ सिटी तक हवा पहुँचती है। यहाँ जो हड्डी मिल है उससे हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, फिर भी हम यहाँ रह रहे हैं। तो हम यही कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि इसका समाधान किया जाए, यहाँ से हड्डी प्लांट को कहीं दूर रखा जाए, क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, और तो इस तरह से मतलब हम लोगों को दिक्कत नहीं आए आने जाने में, या घर में खाना बनाते तब भी यहाँ हवा आती है, और हड्डी मिल को यहाँ से कहीं दूर किया जाए, यहाँ से कहीं दूसरी जगह दिया जाए, क्योंकि इसका कनावनी हो गया, इंदिरापुरम हो गया, सेक्टर 63 हो गया, 25 फुटा रोड इधर 25 फुटा तरफ सेक्टर 63 और गाजियाबाद में आता है, वहाँ हो गया, गौड़ सिटी तक इसकी हवा जाती है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के गायें भैंसें जो मरे होते हैं वो आते हैं। और ये कॉलोनी पर 50 साल बड़े बुजुर्गों ने कही है कि ये कॉलोनी पहले 50 साल से यहाँ लोग बसे हैं, तो मिर्ज़ापुर वाले दंगा फसाद करके यहाँ लोगों को, गरीब लोगों को सता के गोलियां चला के भगा देते हैं, और गरीब लोग यहाँ टिक नहीं पाते हैं। जो आज टिके हैं हम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टिके हैं, जो आज टिके हैं प्रधानमंत्री द्वारा टिके हैं। हम यही आग्रह है, ना टूटे कॉलोनी, ना हो दंग, यही हमारा अभियान, यही हमारा जंग, हमेशा हमारे। आपको बता दें, जनपद अलीगढ़ थाना इगलास क्षेत्र में घर का दरवाजा निकालने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद में चले खूब लाठी डंडे, 5 लोग हुए घायल। आपको बता दें, थाना इगलास के गांव
सिरकुरा में घर का दरवाजा निकालने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। इस दौरान महिला व पुरुष कुल 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची इगलास पुलिस ने द्वारा घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराकर पूरे मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव से सिकुरा का है, जहां दो समुदायों में घर के दरवाजे को निकालने को लेकर जमकर विवाद हो गया। पथराव के बाद पहले खूब लाठी डंडे चले, फिर उसके बाद दोनों ही पक्षों के लगभग 5 लोग घायल हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंची इगलास पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल, घायलों को सीएचसी इगलास में भर्ती कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। देखना होगा क्या आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर यूं ही मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। भाई से सामने बच्चे ने रात को प्लान बनाया है, प्लान बना के बधनवारी का कट्टा लेके आया है। सारू और जावेद और ये मोहम्मद अली के भाई है कहाँ, यानी रात को प्लान बना के और सवेरे भाई छत पे चढ़ गई। हम नीचे कोई ना हो तो मेरी 2 बहू थी, मैं तो भाई ईंट बजा दी जिनने। मैं गांव में भाजा डोला हूँ, गांव वाले आए ही जब उनने बीच में चाह घर आए। कितने लोग घायल हैं? 4। कोई थाने में शिकायत की है? हाँ शिकायत आई है थाने में। कोई गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की? हाँ गिरफ्तारी है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धाराम है। का मामला है, क्या हुआ है? 6 लोग आए कागे थे और कट्टा लेके आए तो काजे धनवारी को कागे थे जावे दो और टुन्या और सारू और क्या कहते हैं वो आमे तो और छोटे और वो तो का नाम है लगभग कितने लोग घायल हैं? 5 लोग घायल हैं। कुछ सूचना दी है पुलिस को? 1 पुलिस को सूचना दी है? दे दी। तो क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो आई क्या कहते हैं ले गई है गाड़ी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। थाना इगलास के ग्राम सकुर्रा में आज 2 पड़ोसियों के मध्य दरवाज़ा सड़क पर खोलने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष से 4 व्यक्तियों को चोटें लगी, जिन्हें तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद फरुखाबाद मार्ग पर हाईवे पर एक कार और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। ट्रैक्टर का एक्सल टूट जाने से ट्रैक्टर का पहिया रोड पर जा गिरा। सामने से आ रही कार से टकराया। कार में 2 लोग सवार बाल बचे। कार हुई क्षतिग्रस्त और ट्रैक्टर का ड्राइवर भी बाल बचा। देखा जाए तो जलालाबाद फरुखाबाद मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के साहबगंज लोनियाना मोहल्ले में रह रहे मासूम अनाथ बच्चों की मदद के लिए समाजसेवी सामने आए, जिसमें अनाथ आंचल व अमित की पढ़ाई व परवरिश की दिक्कतें दूर हुई। सभी बच्चों के घर पर पहुंचकर आर्थिक मदद की। इस दौरान बच्चों के घर पहुंचे भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया है और आश्वासन दिया है कि हर प्रकार की मदद हम करेंगे और आने वाली उनकी माता की 13वीं संस्कार का भी बीड़ा उठाया। बच्चों की मदद के लिए पूरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने घर बनवाने का जिम्मा उठाया और बच्चों को आर्थिक मदद की। इस दौरान समाज सेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह बच्चों की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। आर्थिक मदद की अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने कहा कि सोशल वेलफेयर और डीपीओ से बात करके बच्चों को जो भी सरकारी योजना सरकार चलाई जा रही है उन सभी का लाभ इनको मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। कनौसा में पढ़ती है। हम सुबह गए और उसको गर्म कंबल दिया गया और उसके पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमने ली है। और साथ में जो शांति भोज उसकी माँ का होना है 30 तारीख को, उसकी पूरी जिम्मेदारी कि शांति भोज में जिस प्रकार से होता है सारी व्यवस्था करके हम लोग उसका शांति भोज कराएंगे कि उसको ये ना लगे, चूँकि माता पिता के न रहने का एहसास हम लोग जानते हैं कैसा होता है। इस समय समाज को उसकी आवश्यकता है और हम उसको अपनी बेटी अपने बच्चे समझ के पूरा सहयोग कर रहे हैं। साहब से बात की जा रही है कि शीघ्र ही उसके घर की व्यवस्था कराई जाए। देखिए मेरी सोशल वेलफेयर ऑफिसर जी साहब से भी बात हुई है और यहाँ पे डीपीओ साहब से भी बात हुई है, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों को ला करके एक बार
जो भी योजनाएं हैं सरकारी उसमें इन लोग का नाम लिखवा दिया जाए। और यही नहीं, इसके अलावा CWC को भी मैंने मैटर बताया था और CWC ने संज्ञान लेके यहाँ पे आकर के अध्यक्ष जी ने बच्चों से मुलाकात भी करी है। बच्चों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत जितनी भी सहायता मिल सकती है वो सारी सहायता के अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग को देखना होगा कि आगे चल कर के इनका भविष्य अच्छा हो, जिसके लिए कनौसा के प्रबंधन से भी बात करूंगी कि इनकी आगे की फ़ीस माफ़ कर दी जाए। हम लोगों ने आप लोग के ऐप जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से तो कल ही हमने फ़ोन करके परिवार से बात की और पता चला कि इस तरह की स्थिति है। तो कल ही मैं अपना फ़्लाइट का टिकट करा के आया हूँ। दिल्ली में हमारा एक ज़रूरी काम इसलिए मैं रुका था और अभी फिर मैं वापस जा रहा हूँ। जो आर्थिक सहयोग हो सकेगा वो भी हम लोग कर रहे हैं। उनके घर बनवाने की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। पढ़ाई लिखाई जो भी ज़रूरत होगी पूरे परिवार की हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, अगर सपना हो पढ़ाई लिखाई करें, हम उनका घर बनवा देंगे। पढ़ाई लिखाई में जो भी सहयोग होगा, यहाँ से लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई तक, हम हैं, हमारे साथ और भी समाज सेवी तमाम लोग हैं, आशीष जी हैं, राजन सिंह, हमारे तमाम सारे लोग मिलकर सहयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इस परिवार को, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जनपद बहराइच में प्रबंधक बीना देवी ब्रज नरेश नेशनल पब्लिक स्कूल बालिका इंटर कॉलेज में किया गया वृक्षारोपण का आयोजन और वृक्षारोपण द्वारा वातावरण की शुद्धता हेतु लिया गया दृढ़ संकल्प। आपको बता दें, जनपद बहराइच में विकासखंड ऋषिया क्षेत्र के अंतर्गत प्रबंधक बीना देवी ब्रज नरेश नेशनल पब्लिक स्कूल बालिका इंटर कॉलेज गुरुदत्तपुरवा में आज शनिवार को वृक्षारोपण का आयोजन किया गया तथा उपस्थित विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं संभ्रांत जनों के वातावरण की शुद्धता के लिए दृढ़ संकल्प लिया। वृक्षारोपण अभियान का कार्यक्रम दिनेश कुमार, जिला संगठन मंत्री एकल अभियान विजय त्रिपाठी, संच प्रमुख ऋषिया देवी नारायण सिंह, बाघ अभियान प्रमुख कुंज बिहारी, अचल समिति अध्यक्ष इंद्रपाल, कार्यालय प्रमुख बहराइच तथा संतोषी प्रसाद, प्रशिक्षण प्रमुख सम्मानित लोगों के कर कमलों द्वारा किया गया। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मिहीपुरवा की ग्राम पंचायत गुड़ चौराहे पर ग्रामवासियों ने गो तस्कर व चौकी पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रामवासियों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में गो तस्कर कर रहे हैं गो तस्करी। पूरा मामला आपको बता दें, रात तकरीबन 9:30 बजे 3 ट्रॉली में करीब 60 गोवंश को कुछ अज्ञात लोग ले जा रहे थे। गुड़ चौराहे पर गांव वासियों द्वारा रोका गया और थाना मोतीपुर अंतर्गत चौकी जालिम नगर को सूचना दी गई। ग्रामवासियों द्वारा चौकी स्टाफ मौके पर आकर लोगों को शांत कराया और गोवंश व ट्रैक्टर ट्रॉली को जाने दिया, क्योंकि जालिम नगर प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र गुप्ता द्वारा मौके पर आकर संयम जिम्मेदारी ले ली जाती है। इसीलिए चौकी प्रशासन लाचार नजर आता है, जो चौकी प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? जैसा आप लोग ग्राम पंचायत गुड़ में वीरेंद्र प्रधान कुछ लोगों की और प्रशासन की मिली भगत से गौ कसी के लिए 4 गाड़ियां जा रही हैं और जो संलिप्त महोदय हैं, आइए आप बताइए थोड़ा, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? जयराम। कहाँ पे? पिताजी का क्या नाम? ब्रह्मा। कहाँ पे रहते हो? मुगलहान पुरवा। ये कहाँ पे ले जा रहे हो? मुगलहान पुरवा वापस। किसके कहने पे, किसके इशारे पे, कहाँ ले, मतलब गौ कसी के लिए लेकर जा रहे थे? तस्करी करते हो, क्या करते हो? गौ कसी करी थे। किसकी अरे तो किसकी परमिशन से लेकर जा रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। गौशाला ले जाते हैं। जालिम नगर छोड़िए, जालिम नगर प्रधान है। इधर बोलो, इधर बताओ, इधर मैं पूछ रहा हूँ, इधर बताओ।
किसके कहने से तुमने, किसके इशारे पे लेकर आए हो इनको, ले जा रहे हो? जो योगी सरकार गौ के विषय पे इतना वो है और तुम इसकी तस्करी करते हो। आखिर में इसका पूरा मामला क्या है? कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, क्या है वो पूरी बताओ, पूरी बात क्या है? या खुद स्वयं किसी का नाम का सहारा लेकर के तस्करी करते हो, क्या है? क्यों लेके गए थे बताओ, जवाब बताओ। ये हमारे खेत चले जाते, किसी का नाम का सहारा लेते हो, प्रशासन के नाम चले जाते भैया। गाय को जो इतना बड़ा ड्रामा बना करके जो चलाया जा रहा है, ये कुछ कहीं ना कहीं तो सवालिया निशाना पे उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कोई ऐसा है नहीं, केवल मैं इन्वॉल्व हूँ, केवल मैं इन्वॉल्व। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में पार्षद पवन श्रीवास्तव नामित हुए पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति सदस्य। आपको बता दें, फूलपुर सांसद मीडिया प्रभारी नगर निगम प्रयागराज पार्षद पवन श्रीवास्तव पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति के सदस्य नामित हुए। पवन श्रीवास्तव पूर्व में भी उत्तर मध्य रेलवे मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श दात्री समिति के सदस्य रहे। इनका इसी वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल की संतुष्टि पर पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रतिनिधित्व करने हेतु पुणे सदस्य नामित किया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में युवक का शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। पत्थर से हमले में युवक की हुई थी मौत। आपको बता दें, सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की रात शराब पीकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान पत्थर के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह मौत हो गई थी। शनिवार को शव पोस्टमार्टम के बाद गाँव पहुंचा। परिजन सबका अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ गए और सबको सड़क पर रख प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेकर धारा बढ़ाने की बात कर परिजनों को मनाया, तब जाकर लोग माने। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। ना काम करके हमके कहना जे पानी दे अम्मा, पानी दे, पानिया ले आवे गई नहीं तो कहता ना रे मादर चोत क्या कर रही है, पानी नहीं दे रही है। किससे विवाद हुआ था? हमसे। अच्छा, इसके बाद कैसे क्या हुआ? तो लुकाई लो सा दिवाली के पीछे खाली इंग्लिश बोलना, वही खातिर के जे इंग्लिश बड़ा झारता है के मुँह आदि हल जा आके दिवाली की आड़े से हमारी बाबू के टांगल लोग, बाबू हमारे गोदी में आके लुका गई ना, गोदी में से छीन के लेके जाके अब मार दिया ना, से मरना सा पत्थर से है यहाँ पटक के और शीशी पर अब पत्थर उठा है हमारे मारने वाला? अरे मुलचानावा अदितावा रे तो गोड़वा था पीली लसरेता सिंगोरिया हमारा के चारी गोदिनवा आखा छावाई राडावा। घटना घटी है यही कि रात में हमारे आदमी को खींच के ले जाके मारे हैं, बहुत मारे हैं। हाँ, मार के मुआ दिए हैं। अपनी माँ को जो भी बोल रहा था और वो लोग जाने कि हमको बोल रहा है, मार के मुआ दे उनको। क्या पहले से कभी विवाद था क्या? पहले से विवाद नहीं था। अच्छा। पहले से विवाद नहीं था। दिलीप कुमार। इनके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का है, एक 1 साल का है। आप कौन है इनके? हम वाइफ है। हमको बस इंसाफ चाहिए, बस हम फांसी चाहिए उनको, आदित्य को फांसी चाहिए और उनको सिपाही को, हमको यही चाहिए बस। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा बनी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की सानिया ने पहली फाइटर महिला पायलट का खिताब अपने नाम कर देश में किया नाम रोशन। सानिया ने एनडीए परीक्षा में 149वीं रैंक की हासिल। नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 की परीक्षा में कुल 400 सीटें थी, इनमें से 2 सीटें फाइटर पायलट के लिए थी। मिर्जापुर के एक टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा, जो एनडीए एग्जाम पास कर भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो फाइटर पायलट में जगह बनाया है। मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा ने कठिन एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे वायुसेना ज्वाइन करेंगी। उनके पिता टीवी मैकेनिक का काम कर जीवन बसर करते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव का विषय है। सानिया लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेगी। देखिए हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की एक खास रिपोर्ट। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ।
बात आती है मेरे स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वॉज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं। और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फ़ाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी। तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो आज के गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर एनडीए की वैकेंसीज़ आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हुई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्र अधिकारी खड्डा संदीप वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खड्डा, स्वाट, साइबर, कोतवाली, पटरौना की संयुक्त पुलिस टीम ने बंजारी पट्टी नहर के पास से अंतर्राष्ट्रीय अंतर जनपदीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 साथी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन सारी की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में थाना खड्डा सर्विलांस टीम, साइबर टीम और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जनपदीय बाइक चोरों के एक गैंग का खुलासा किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके नाम जितेंद्र साहनी, कृष्णा कुशवाहा और अब्दुल गनी अंसारी हैं। इनके पास से अलग अलग जगहों से चोरी की गई 10 बाइकों को बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं और 12,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इन लोगों ने महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और नेपाल इन जगहों से बाइक चोरी की थी और इनको अलग अलग जगहों पे बेचा गया था। अभी तक 10 बाइकें बरामद की गई हैं। आगे की बरामदगी की कार्रवाई जारी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी इन लोगों का अदर जगह भी जो है गैंग का जो है कुछ खुलासा हुआ है कि कहाँ ये सक्रिय हैं? इनके साथियों के बारे में जानकारी ली गई है। जो भी इनके साथी अलग अलग जगहों पे सक्रिय हैं, उनके पीछे टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनका भी खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने थाना जटा बाजार पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की सुनी समस्याएं सुनकर राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्च अधिकारी स्तर से किया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें, जिनसे समस्या से उचित निस्तारण कराया जा सके। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन सारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में नवनिर्मित गोरखनाथ थाने के निर्माण कार्यों का एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसे जल्द से जल्द समय अवधि के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। गोरखनाथ थाना सभी संसाधनों से युक्त होगा। गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश का पहला अत्याधुनिक थाना होगा। गोरखनाथ थाना खंभों और गुंबदों के साथ थाना एक भव्य मंदिर जैसे स्वरूप में नजर आएगा। थाना को मंदिर का स्वरूप देने के अलावा फरियादियों की सुविधा और सेवाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। 24.02 करोड़ की लागत से बनने वाला नया थाना आधुनिक होगा। बेसमेंट और 4 तल में बनने वाले भवन में मीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, मीटिंग हॉल, मनोरंजन कक्ष, 200 सिपाहियों के लिए बैरक, शस्त्रागार, मालखाना, आगंतुक कक्ष, कार्यालय, प्रभारी निरीक्षक कक्ष, एसआई रेस्ट रूम, 20 महिला सिपाहियों के लिए रेस्ट रूम, वॉच टावर बनने के साथ ही लिफ्ट लगेगा। बनने वाले सभी कार्यों एडीजी जोन ने निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को करने के लिए निर्देशित किया। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सोनू कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी जिले में ग्राम निपान को जोड़ने वाली सड़क चढ़ रही भ्रष्टाचार की भेड़, जिम्मेदार अधिकारी बने मौन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का ऐलान किया गया, जिसके लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि निकल चुकी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई जगह सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है और ठेकेदार अपनी मनमर्जी से घटिया तरीके से काम करा रहे हैं। इसी क्रम में जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत ताली से ग्राम निपान तक बनने वाली सड़क को मानक अनुरूप न बनाकर पूरी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आपको बता दें, नई सड़क बनाने के स्थान पर पुरानी सड़क पर ही मिट्टी और गिट्टी डालकर लीपापोती की जा रही है, जबकि पुरानी सड़क को खोदकर नई तरीके से लेविंग करके नई सड़क का निर्माण होना चाहिए। आपको बता दें, ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में आसपास के खेतों को खोदकर उनकी मिट्टी का उपयोग कर लिया गया है, जिससे किसानों के खेतों में गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। दबंग ठेकेदार द्वारा सड़क किनारे खेतों की बंदी काटकर उनकी मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खेतों का पानी सड़क पर बह जाएगा और किसानों की फसलें प्रभावित होंगी। वहीं देखने वाली बात तो यह है कि ना ही पुरानी सड़क की साफ सफाई कराई गई और ना ही उस पर कोई डामर का छिड़काव किया गया और उस पर गिट्टी और मिट्टी डालकर ही सड़क को तैयार कर दिया गया। अब कहां तक यह सड़क मजबूत बनेगी या फिर कुछ ही महीनों में उखड़ जाएगी, ये तो फिलहाल देखने की बात है। झांसी से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। सड़क तो बिल्कुल बेकार बन रही है। कैसी बननी चाहिए वैसे? सड़क वैसे बढ़िया, इसको उखाड़ करके डामर बढ़िया कायदे से पट्टी भर कर दोनों तरफ पूरे सिस्टम से होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि धूल पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, ये मिट्टी एक दो दिन बारिश आएगी या कुछ भी होगा वाहन चले खत्म हो जाएगी। तो ये डामर इसी के ऊपर डाली जा रही है? हाँ, डामर पिछली बार भी शायद इसी पे डाल गए थे, एक साल मतलब बड़ा रोड पर तो उखड़ गया। अब इस पे भी डाल रहे इसी प्रकार से, तो ये भी उखड़ जाएगा। यहाँ कोई कहता ही नहीं है क्षेत्र का, ठेकेदार लोग यहीं पर आके पहले ठेका लेते हैं कि यहाँ कुछ किसी को कहना नहीं। मानक के अनुसार नहीं बन रही है? नहीं, मानक के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी पड़ी, धूल पड़ी हुई है, बराबर उसमें डाल के एक दो दिन में रात में आएंगे करके। ये बगल में खेतों की मिट्टी खोद के डाल रहे हैं, संबंध में क्या कहना चाहिए? मिट्टी खेतों की खोद रहे, बंदियां नहीं काट रहे जबरदस्ती, बंदियां भी कट जाएंगी। बंदियां कट जाएंगी, पानी खेतों का बाहर निकलेगा। इस संबंध में मना करने पर ये लोग क्या कहते हैं? मानते मिलता ही नहीं है ठेकेदार, लेबर से क्या कहें। ठेकेदार कोई आए जिम्मेदार आदमी, उससे कुछ बात की जाए। ठीक, धन्यवाद। सड़क में मामला ये है कि बढ़िया से बनना चाहिए हमारे हिसाब से। इसी पे डाल देंगे तो फिर इसके बाद उखड़ भी सकती है आगे चल के, क्योंकि हम लोगों को भी वाहन चल रहा है। अभी हमने 1.5 लाख का रिक्शा खरीदा है, इस पर अच्छे से चल नहीं पाते हैं, कहीं इधर का उधर हो जाता। नहीं तो ये सड़क बन रही है किस मानक के अनुसार नहीं बन रही है? इस सड़क के हिसाब से नहीं बन रही, जो टेपा टापी करके चले जाएंगे, हम लोग परेशान रहेंगे गाँव के। और ये अगल बगल से खेतों की मिट्टी डाल रहे हैं, संबंध में मिट्टी डाल रहे हैं, वो पेपर टाइप के बना रहे हैं लोग। अच्छे से मजबूती बन जाए तो हम लोगों को भी सहयोग बढ़िया रहेगा। इसमें जो सड़क बनी है उसी के ऊपर डाली जा रही है क्या? अभी तो शायद ऐसे ही लग रहा है कि उसी के ऊपर डल रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में पानी का टैंकर ले जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदक में जा पलटा। ट्रैक्टर सवार 2 मजदूर हुए घायल। अनंत में राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस सेवा की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया तथा ड्राइवर को गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर किया गया है। जालौन में आसपास BSNL की लाइन बिछाने के काम में लगे हैं मजदूर। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के 6 पुला के पास का है। जालौन से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन पुलिस SOG और सर्विस लाइन टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 सातिर बदमाश पुलिस ने किए गिरफ्तार। सातिर बदमाशों के पास से एक तमंचा, लाख रुपए के सामान समेत 1,60,000 रुपए की नकदी हुई बरामद। बदमाशों ने उरई कोतवाली क्षेत्र में 4 चोरी की वारदातों को दिया था अंजाम। गैंगस्टर कार्रवाई कर सभी अभियुक्तों को भेजा गया जेल। पुराने आपराधिक इतिहास के आधार पर गैंग चार्ट बनाकर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। उरई के SP कार्यालय में SP रवि कुमार ने किया खुलासा। जालौन से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, आज थाना उरई और SOG और सर्विलांस की टीमों ने मिलकर काफी अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के बाद में की गई है और इनके पास से ये जो एक चोरी का ये जो गैंग है, इनके पास से बरामदगी भी की गई है, जिसमें लगभग 1,60,000 रुपए के बराबर में कैश हैं और अन्य जो है ज्वेलरीज भी हैं, जिसमें कंगन है, सोने और चांदी की ज्वेलरीज हैं और इनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है और इस तरह से इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कुल 5 लोग हैं, ज्यादातर ये सब नए उम्र के लड़के हैं और रूडा अड्डू के रहने वाले हैं। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले रेकी करते थे, देखते थे कि घरों में कि कहाँ पर
ये घर वाले लोग हैं नहीं, बाहर जा रहे हैं। उसके रेकी करने के बाद ये प्लानिंग करते थे। फिर ये इतने शातिर किस्म के चोर थे कि पुलिस के मूवमेंट को भी स्टडी करते थे, देखते थे पुलिस कहाँ पे है नहीं है, और फिर वैसे बचते बचाते हुए ये लोग चोरी की घटना को अंजाम देते थे, हाउस ब्रेकिंग करते थे। अब इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इनके पुराने आपराधिक इतिहास भी ज्ञात किए जा रहे हैं और गैंग चार्ट बनाकर इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके और अन्य चोरी का माल ये जो लोग चोरी करते थे वो माल कहाँ गलाते थे, किन लोगों को बेचते थे, उसको लेकर कुछ क्या कार्रवाई? देखिए, ये पूरा नेटवर्क इनका वर्कआउट किया जा रहा है। जो भी इसमें और आगे भी शामिल होंगे उन सबकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, यशपाल सिंह, खिल्लू उर्फ विश्वास सिंह, डंपर उर्फ राजा भैया, धीरेन्द्र सिंह और देवेंद्र कौशल, ये लोग सभी इसमें 4 उड़ाडू के रहने वाले हैं और एक तुलसी नगर का देवेंद्र कौशल रहने वाला है। और आगे भी पूछताछ की जा रही है। इनके पुराने जो मूवमेंट्स को भी स्टडी किया जाएगा कि अभी तक इन्होंने कुल 4 चोरियों की घटनाओं को एक्सेप्ट किया है, जो अभी माल हमारी रिकवरी हुई है और लगभग 8 लाख से ऊपर का माल बरामद है और आगे की भी कार्रवाई करते हुए आप लोग को सूचित किया जाएगा। ओके। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के खजुराहो नेशनल हाईवे पर बरिया मुठभेड़ तिराए के आगे पेट्रोल पंप के सामने एक कार व बाइक में आमने सामने की टक्कर हो जाने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं कार चालक को भी गंभीर चोटें आ गई। दोनों ही घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा पर लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पृथ्वी सिंह पुत्र किशोर सिंह निवासी पन्ना अपनी कार नंबर MP 16C 4541 से पन्ना जा रहे थे, तो वहीं राजीव कुमार पुत्र GL भल्ला निवासी नोएडा बाइक नंबर UP 16DB 8535 से खजुराहो जा रहे थे। तभी कार के अचानक पेट्रोल पंप के साइड से नेशनल हाईवे पर आने के कारण बाइक और कार दोनों में टक्कर हो गई। घटना की सूचना थाना मऊरानीपुर कोतवाली को दे दी गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में विद्यालयों में रसोइयों का काम करने वाली महिलाओं के द्वारा आज उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए उन्हें 3 माह का मानदेय न मिलने के संबंध में अवगत कराया गया है। जल्द से जल्द मानदेय दिलाए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक मऊरानीपुर नगर क्षेत्र में 15 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें काम करने वाली रसोइया महिलाओं ने आज समाधान दिवस के दौरान उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि कई बार अवगत कराने के बावजूद भी जनवरी, मार्च, फरवरी 2022 का मानदेय रसोइयों का प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायत के संबंध में रसोइयों के द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आज एक बार फिर महिलाओं ने एकत्र हुए समाधान दिवस में पहुंचकर अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द मानदेय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कई महिलाएं के हस्ताक्षर शामिल हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। स्कूल में है आप? बेशक प्राइमरी। आप लोग जो प्रार्थना पत्र दिया है आज आप लोगों ने, किस समस्या को लेकर दिया? मिड डे मील का खाना बनाते हैं हम जी। कितने साल से आप लोग बना रही हैं? हम बना रहे हैं शुरू से 18 साल हो गई खाना बनाते बनाते। 300 रुपया पर मिलते थे हमको माह के जी। फिर 500 हुए, 500 से 1000 हुए, 1000 से 1500 रुपये दिए जा रहे हैं जी। उनके अलावा भी हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च का, पिछले मार्च का 2020 हमारा पैसा डरा है। हम लोगों ने कई बार सूचना दे चुके हैं। राय बहादुर जी से भी बात की और उन्होंने ये कह दिया है कि हम अभी थोड़ी भेज देंगे, भेजते पूरी बरस बीत गई। अगली जनवरी आने वाली है, हमारा पैसा कोई सुनता ही नहीं है। 1500 रुपये में झाड़ू लगाओ, सब कुछ करो और थोड़ा नहीं करो तो बस शायद चढ़ते हैं कि ये काम क्यों नहीं किया। अब पैसा नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग। कब से कब तक का पैसा नहीं मिला आपका? हमारा ये 3 महीना का ये नहीं मिला हुआ, अभी तो ये दूसरी साल चल रही, तो बस अभी 3 महीना ये हो गए। 3 महीने। कितनी महिलाओं का पैसा नहीं मिला? ये हमारे मऊरानीपुर में 17 स्कूल हैं, एक किसी के भी पैसे नहीं मिले। किसी के पैसे नहीं। तो अधिकारी क्या कहते हैं आपसे? आप लोग अधिकारी कहते हैं मिल जाएंगे बस। मिला नहीं अभी तक मिला नहीं है। आज आपने किसको दिया प्रार्थना पत्र? SDM साहब को। है यहाँ SDM साहब? जी नहीं। समाधान दिवस। ये क्या है, समाधान दिवस था? क्या था आज? हाँ, आज समाधान दिवस था। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी ने किया संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। साफ सफाई की व्यवस्था पर जताई नाराजगी, कंपनी को नोटिस दिए जाने का दिया निर्देश। DM ने गर्भवती महिलाओं की समस्त जांच किए जाने तथा
प्रसूताओं को सुरक्षित मातृ योजना का लाभ दिए जाने का सुनिश्चित किया जाने का दिया निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। साफ सफाई का काम देख रही कंपनी को नोटिस दिए जाने का निर्देश दिया। पीबी कक्ष के परीक्षण में गंदी बेडशीट व खराब गद्दे पर सीएमएस को फटकार लगाई गई। उन्होंने सीएमएस को निर्देश दिया कि प्रतिदिन राउंड लेकर सभी व्यवस्था दुरुस्त करे। कोविड हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया एवं वहां पर स्किल्ड कर्मचारी एवं मार्क्स टैग जाने का निर्देश दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की जांच रजिस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की जांच के बाद इलाज के लिए क्या क्या जानकारी ली। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, जनपद बलरामपुर में थाना समाधान दिवस में डीएम एवं एसपी ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक ढंग से शिकायतों के निस्तारण का दिया निर्देश। आपको बता दें, माह के चतुर्थ शनिवार पर जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना द्वारा कोतवाली उतरोला पहुंचकर आम जनमानस की शिकायतों एवं समस्याओं को सुना गया। उन्होंने संबंधित को शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्ता ढंग से निस्तारण का निर्देश दिया। जमीनी विवाद आदि के मामलों में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर विवाद का निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार न्यायिक उतरौली, प्रभारी निरीक्षक उतरौला व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने वार्षिक निरीक्षण किया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मोहाना का वार्षिक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक मोहाना को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मालखाना, शस्त्रागार, लोकअप में थाना कार्यालय, बैरिक एवं शौचालय तथा स्नान गार का निरीक्षण कर साफ सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाने के विभिन्न अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस पर रजिस्टर्ड समाधान दिवस रजिस्टर, भूमि भवन रजिस्टर एवं मालखाना रजिस्टर 2020 व महिला हेल्प डेस्क का भी महोदय द्वारा गहनता से निरीक्षण किया गया। थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। वहीं वाहन चोरी, लूट, नकब जनी चोरी, महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराध की घटनाओं की रोकथाम एवं ठंड व कोहरे आदि में नियमित सघन चेकिंग हेतु एवं रूटीन पैदल गश्त, वाहन चेकिंग, बैंक चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों आदि की चेकिंग प्रभावी तरीके से थाना क्षेत्र में कर रहने के निर्देश दिए गए। वर्ष में 1/3 थानों का जनपद में पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। इसमें आज थाना मुआने पे मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जितने भी कर्मी थे उनको दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण करने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू रूप से चलती रहे। अगर कहीं पे कोई लैकिंग है तो उसको पॉइंट आउट करें और अपनी व्यवस्था को सुधारें। हमारा उद्देश्य अपने नागरिकों को बेहतर से बेहतर सर्विस देना है। उसी के उद्देश्य के क्रम में हम लोग अपने मैन पावर को कैसे बेटर इक्विप कर सकते हैं, हमारी जो विवेचनाएं हो रही है उनको कैसे और बेहतर किया जाए, तो इसी के उद्देश्य से इस प्रकार के निरीक्षण किए जाते हैं कि जहाँ कहीं में भी हमारे कार्य में लैकिंग हो उसको हम लोग बेहतर कर सकें। कोई भी व्यवस्था हो उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। तो इसमें भी कुछ जो कमियां थी यहाँ के थाना अध्यक्ष को बताया गया, यहाँ के विवेचकों को बताया गया और मुझे विश्वास है ये लोग बेहतर करेंगे और हम अपने नागरिकों को और बेहतर सेवा देने में सफल होंगे। और हमारा हमेशा प्रयासरत है, हम लोग कटिबद्ध है कि हम अपने सिद्धार्थनगर के निवासियों को उच्चतम सेवा प्रदान करें। आपको बता दें, उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के शिवालिक नगर नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने सुहास नगर वार्ड नंबर 9 की मुख्य सड़कों तथा सुहास नगर के प्रवेश स्थल पर हाई मास्ट लाइट एवं यात्रियों के सुविधार्थ लगाई गई बेंचों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा का फूलमालाओं से स्वागत, अभिनंदन कर आभार प्रकट किया। लोकार्पण के अवसर पर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए जो भी कार्य उन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुभाष नगर क्षेत्र में अनेक सड़कें के कार्य पूरे हो चुके हैं, कुछ कार्य गतिमान हैं और जो शेष कार्य रह गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। क्षेत्र में कोई भी कोना विकास से अछूता नहीं रहेगा। क्षेत्रवासियों की मांग पर सुभाष नगर के प्रवेश स्थल पर हाई मास्ट लाइट व बेंचों भी लगवा दी गई हैं। इससे स्थानीय निवासियों को रात्रि के समय आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। शीघ्र ही पूरे पालिका क्षेत्र में 100 से अधिक हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में जहां भी सड़क, नाली, पुलिया, पार्कों से सौंदर्यीकरण, तिराहे चौराहे के सौंदर्यीकरण व हाई मास्ट लाइट के कार्य होने हैं उन्हें तत्काल पूरा किया जाएगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर से हमारे संवाददाता तरुण सिंह की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें, राजस्थान के जनपद अलवर के रैणी उपखंड क्षेत्र के मचाड़ी कस्बे में शनिवार को उप निदेशक आयुर्वेद विभाग अलवर डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान व सहायक निदेशक उमादत्त शर्मा के दिशा निर्देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मचाड़ी में विशाल आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सभी अतिथियों का साफा बांध कर माला पहनाकर स्वागत कर किया गया। स्वागत सत्कार आपको बता दें तथा महिला अतिथियों को पुष्प भेंट कर व शॉल उड़ाकर सत्कार किया गया। उसके बाद शिविर का शुभारंभ किया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि शिविर में 90 पुरुष 57 महिलाएं अर्श भगंदर एवं अन्य गुदगुदा रोग के मरीजों की संख्या 14 का रजिस्ट्रेशन किया गया एवं आयुर्वेदिक जानकारी 520 लोगों को दी गई। यूनानी पद्धति द्वारा कंपिंग थेरेपी से 7 मरीजों को लाभान्वित किया गया। शिविर में विभिन्न प्रकार की रक्त जांच की गई, जिसमें ब्लड शुगर 17, हीमोग्लोबिन 9, बीपी 29 मरीजों सहित शिविर में कुल 667 मरीज लाभान्वित हुए। अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद अलवर के रेणी के राजगढ़ कोरटेवा एग्री साइंस सीड प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा किसान गोष्ठी राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव धामरेड ब्रोक में आयोजित की गई। गोष्ठी में शामिल 70 किसान कोरटेवा एग्री साइंस सीड प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारी गिरीश शर्मा, क्षेत्र प्रतिनिधि अक्षय कुमार यादव और सुनील चौधरी, क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूटर ममोडिया बीज भंडार के प्रोप्राइटर अशोक कुमार ममोडिया मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान पायोनियर कंपनी के अधिकारी गिरीश शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस की किसानों को हार्दिक बधाई दी और किसानों के साथ में किसानों की खेती में हुए विस्तार विकास परिवर्तन पर बातचीत कर कंपनी द्वारा कुछ किसानों को सपा पहनाकर सम्मानित किया गया। ऐसी किसान गोष्ठी का आयोजन कोरटेवा एग्री साइंस के द्वारा गाँव में किसानों के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम है रामखिलारी यादव, निवासी धमरेड, तहसील रायगढ़, जिला अलवर। मैं सिरसों बोता हूँ, पाइनियर बाजरा बोता हूँ। पाइनियर का बहुत अच्छी फसल होती है। 10 बीघा 15 बीघा सिरसों बाजरा बोता हूँ, अच्छी पैदावार होती है। बदलाव आ गया इससे फसल के। राजस्थान के जनपद अलवर के रेणी उपखंड क्षेत्र के राव माध्यमिक विद्यालय बिंजरी में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को भामा शाह, सुभान अहमद, लल्लू राम बसवाल एवं अनुराग सेवा संस्थान लाला सोट द्वारा ऊनी जर्सी का वितरण किया गया। अलवर के रेणी से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, राजस्थान के जनपद बीकानेर में उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा समिति और उपभोक्ता जन जागृति एवं संरक्षण मंच व खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला रसद अधिकारी बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह धरणीधर रंगमंच पर श्रीराम रोड पर आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारी पंकज शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहरी जन कल्याण के चेयरमैन मेघराज ने की तथा मुख्य वक्ता के राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष योगेश पालीवाल थे। विशेष अतिथि जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी भवर सिंह राठौर एवं ग्रामीण रसद अधिकारी मंगूराम तथा शशि वर्मा, राधा सोलंकी, अजय मीना, सेल्स ऑफिसर बीपीएल संजीव कुमार गौड़, HPCL। इस दौरान मुख्य अतिथि ने बताया कि उपभोक्ता दिवस पर सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित के लिए कई कर्म करती है। कार्यक्रम में आशा स्वामी, अर्चना सक्सेना, कंचन भाटी, डॉक्टर किशन भाटी, नित्यानंद पारिक, दीप सिंह राठौर और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट। नियम के आधार पर लागू किया गया और आज भी उपभोक्ताओं को सजग रहना है, जागृत रहना है। उसी आधार पर अपन उपभोक्ताओं का मतलब शोषण से बचाव कर सकते हैं और अपने को धोखे से बचाव हो सकता है। तो सभी उपभोक्ताओं से यही निवेदन है कि आप सजग रहे और सजग रहे, तभी अपना आगे बढ़ सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं।